हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसा हो आप? सब ठीक होगा। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी 2 ब्लॉग डाल चुकी हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट से भोपाल एयरपोर्ट तक का। और भाई ट्रेन में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने बताई थी आप तक। जब मैं हवाई जहाज़ में उतरी तभी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जो गाड़ी मंगाई थी बेटा ने, टैक्सी मंगाई थी, टैक्सी को सफ़र बड़ी मुश्किल पर कर पाई थी, उल्टी पल्टी होने लगी। उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा को आराम मिला, प्लेटफार्म पर घूमती रही वैसे ही। वहाँ चाय पीने भी मन नहीं करो। और रात के 2:30 बजे अपने घर से चाय पी के चली थी। रास्ता में कुछ खाओ पियो नहीं हमने, और बस पानी तो मेरे साथ, पानी पी के बस प्यास बुझा ली अपनी। और फिर हमारी ट्रेन आई, ट्रेन में बैठ के फिर हम खंडवा उतरा। और खंडवा जैसे ही हम उतरा तो बेटा का दोस्त फ़ोन कर रखे, तो मांगा भी बेचारा जैसे ही डब्बा मत उतरा, और उसी डब्बा के बिल्कुल सामने खड़ा बड़ी इज्जत स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आए, वे अपने घर लेके गया था। और भाई घर ले जाने के बाद उन्होंने मेरी बड़ी सेवा करी। मेरी तो वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई थी, और जो मास्टर जी की घरवाली थी बार बार पूछ रही, माँ जी ठीक हो गए क्या, माँ जी ठीक हो गए क्या। डॉक्टर थोड़ा दूर था, मेरे पास सर दर्द की गोली थी, और भाई मैंने दवाई ली, आराम करो। उसके बाद शाम के टाइम 3 बजे मास्टर जी आया, और भाई शाम तक बोला माता जी ठीक हो तो चलो आपका दर्शन करा ले। वहाँ वे लेके गया हमने। एक माता को दरबार है, कौन सी माता याद तो नहीं नाम, क्योंकि अब भाई अभी नाम माता को थोक के, तो माता रानी का दर्शन कराया। माता रानी का दर्शन कराने के बाद वे हमने घर ले आया था। अगले दिन फिर वे दादा धाम पे लेके गया, बोला कि माँ जी दादा धाम का दर्शन करो। दादा धाम पे हम गया, वो भी वीडियो हमने डाली है। और भाई दादा धाम पे हमने रोटी को प्रसाद मिला था, क्योंकि रोटी का ही प्रसाद वहाँ मशहूर है। और चले जैसे हम गया कि भाई यहाँ कुछ मिल रहा है, उन्हें तो बेचारा नहीं बताई, लेकिन फिर भी मैंने सोची काउंटर पर कोई बैठे हैं कुछ बांट रहा है प्रसाद वगैरह। हम गया तो उन्होंने रोटी का टुकड़ा दिया, और रोटी मोटी मोटी रोटी थी, रोटी भी बहुत अच्छी लगी। और भाई रोटी को प्रसाद लेकर और दादा का दर्शन करके हम घर वापसी गए। तो रास्ता में उन्होंने समझाया कि जो ओम कालेश्वर है उन्हीं का रूप यहाँ है। और पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाई थी दादा का पुराना सामान, बहुत सालों पुराना सामान, भाई वे उनका बक्सा, उनकी जो बिस्तर है, बिस्तर और बिस्तर भी, छड़ी भी, जूता भी, मतलब सब रखा था वहाँ। उनकी फ़ोटो वोटो भी लगी रही थी, मैंने वीडियो में थोड़ी सी झलक दिखाई थी। और वहाँ दादा का दर्शन करके, दादा धाम का दर्शन करके, और फिर अगले दिन हम गया ओमकालेश्वर। ओमकालेश्वर गया तो वहाँ पहले तो हमने पूरा का मतलब पूरा घुमाया उसने। और भाई वहाँ घूम के फिर हम नहाया नदी में, और नहाने के बाद हमने ओमकालेश्वर का दर्शन करा। 3 बजे हम लाइन में लगा था, 3 साढ़े 3 तकरीबन तकरीबन यही टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे हम लाइन में लगा। और रात का 9 बजे दर्शन कर पाया हम। भीड़ बहुत भारी, और हरियाणा वाला तो पूछो ही मत, ज़्यादातर तो लोग हरियाणा से ही था वहाँ ओमकालेश्वर का दर्शन करने के लिए। ज़्यादा तो लोग हरियाणा का ही था। बाकी मैंने फिर आते दफ़ा इन्हें रात के 12 बज चुका था जब वहाँ से हम आए, तो रास्ता में बहुत देर हो गया था, क्योंकि उनकी घरवाली, मास्टर जी घरवाली की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हमारी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। मैं कहा बेटा कहीं होटल में खाना खा लो, जाकर घर आराम से सो पाऊँगा। तो 12:30 बजे हमने खाना खाया, 1 डेढ़ बजे तक हम घर आया। और घर आकर हम आते ही एक गिलास पानी पी कर हम सो गया। उससे अगले दिन सुबह उनने फिर रोकने की कोशिश करी, पर मैंने सोची कई दिन हो गए आए, अब तो जाना ही है। तो फिर हम वहाँ से महाकालेश्वर के लिए चला, क्योंकि हमने पहले ही अपनी बस बुक कर रखी थी। और फिर वो हमने छोड़ गया, काफ़ी दूर तक गया, 2 ढाई घंटा का सफ़र रहे हमारा, उनकी गाड़ी में गया था हम। फिर छोड़ गया, वहाँ से हमने बस मिली, और हम बस बैठ के, और जैसे ही मैं बस में बैठी, उनका घर रही जब तक तो मैं ठीक रही, लेकिन जैसे ही मैं बस में बैठी मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो गई। बहुत मतलब उल्टी पल्टी करना, वही क्योंकि आप पहले तो सफ़र कर लिया करती, आप ज़्यादा दूर को सफ़र भाई नहीं हो मेरे पे तो। और फिर माँ बेटा हम पहुँचा, यहाँ से हम बैठा था 5 बजे, और 5 बजे बैठ कर फिर हम पहुँचा रात के 2 बजे महाकालेश्वर। और महाकालेश्वर जाने के बाद फिर हमने एक कमरा बुक करो। रात में हम माँ बेटा मतलब पहुँचा तो था ही, दिन निकले आए तो कमरों ढूंढते ढूंढते, और कमरों बुक करके अपना सामान रख के फिर हम महाकालेश्वर का दर्शन के लिए लाइन में लग गया। भाई नहाया धोया, नहा धो के लाइन में लग गया। और लाइन में लगने के बाद हमने महाकालेश्वर का दर्शन करा। पहले हमने दर्शन करा सबसे ऊपर से, और फिर भाई हमारा मन नहीं भरा, भीड़ बहुत खचाखच थी, ज़्यादा भीड़ थी। मैं वीडियो डालूँगी वहाँ भी, क्योंकि महाकालेश्वर का दर्शन की वीडियो मैंने अभी नहीं डाली है। फिर हमने दोबारा लाइन में लगा, वो ये 1 घंटा फिर दोबारा लाइन में लगा।
फिर हमने नीचे बिल्कुल सामने से दर्शन करा, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। और दर्शन करके और भाई फिर हमने वहाँ से, हमारी ट्रेन रिजर्वेशन थी, और भाई फिर वो ट्रेन को समय हो गया, रात भर हम पूरा दिन आराम करो हमने माँ बेटा ने। और भाई रात भर आराम करो, क्योंकि काफ़ी 2-5-6 दिन की थकान हो गई थी, थक चुका था बिल्कुल। और सुबह मैं 4 बजे उठी, 4 बजे उठ के फिर मैं नहाई, नहा के फिर मैंने भाई कंघी वंगी करी, अपना कपड़ा वपड़ा पैक करा। फिर मैंने अपनो बेटो जगायो 6 बजे, मैंने अपनो बेटो जगाया 5 बजे, और 6 बजे मेरे बेटो तैयार हो लियो। 6 बजे तैयार होकर 7 बजे हम प्लेटफार्म पर पहुँच गया। थोड़ा सा नाश्ता लेके, एक चाय और थोड़ा सा नाश्ता, और फिर हम अपनी ट्रेन में बैठ गया। और ट्रेन का सफ़र वहाँ से और दिल्ली तक पूरा दिन ट्रेन में लौटे रहा भाई, और पूरी रात अगले दिन हम सुबह यहाँ उतरे, हाँ 6 बजे दिल्ली। और दिल्ली 6 बजे उतर के फिर हमने वहाँ से मेट्रो देखी, मेट्रो मिली नहीं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन उस टाइम खुलो नहीं। तो कुछ टाइम तो आध पौन घंटा बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। फिर हमने वहाँ से एक टैक्सी बुक करी, टैक्सी बुक करके फिर हम भाई अपने मंजिल तक पहुँच गए, अपने घर। सुबह आया यहाँ आके नहाया धोया, वही मतलब सो तो थकान तो इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि ट्रेन में सोता हुआ आया था। आती अपनी रोज़ कैंटीन जो काम करेगा वही काम पर लग गया, और वे पूरा दिन फिर काम कर लगा रहा, रात में फिर आराम करो। तो मैं दर्शन करके बहुत खुश हूँ। ओमकालेश्वर का दर्शन करके आई और महाकालेश्वर का दर्शन करके आई। और वही मतलब ये सफ़र करके आने के बाद मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 10-5 दिन से फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी, हाथ पैर में वही दर्द। और तो मैं बताना चाह रही हूँ मैं कहाँ कहाँ गई थी, और मैं वीडियो डाल रही, दो पार्ट मैंने वीडियो का डाल दिया है। और भाई अभी मैं तीसरा पार्ट की तैयारी कर रही हूँ, मतलब 5-6 दिन में मैं तीसरा पार्ट भी तैयार कर दूँगी। तो मेरी वीडियो ने भाई लाइक करियो और भाई शेयर करियो, और देखा हमारा दर्शन आपने कैसा लगा है तो हमने ज़रूर बताइए। जैसे जैसे मैं घूमती जाऊँगी मैं आप तक वीडियो पहुँचाती जाऊँगी। तो भाई मेरी वीडियो ने फुल वॉच करा करो, मेरी वीडियो ने बीच में स्किप मत करा करो भाई, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, क्योंकि उसमें जो है ना आपने पता नहीं चलेगा हम कहाँ गया, कहाँ से दर्शन करा। क्योंकि इसमें अगर पूरी वीडियो ने वॉच करोगा तो आपने पता चलता रहेगा कि भाई हमने कैसे दर्शन करा, कहाँ कहाँ हम गया। इसी के साथ सावन का महीना चल रहा है। हर हर महादेव।